आओ मेरे प्यारे भाइयों, आओ मेरी प्यारी बहनों, सीखो आत्म ज्ञान को। तीन लोक में गुरु बड़े हैं, दिखलाते भगवान को। आओ मेरी प्यारी बहनों, समझो आत्म ज्ञान को। तीन लोक में गुरु बड़े हैं, दिखलाते भगवान को। तीन लोक में गुरु बड़े हैं, दिखलाते भगवान को। भगवान कौन है, कैसा है, कहां पर रहता है, ये सारे भेद सत्संग से मिलते हैं। हम तो मन की कल्पनाओं में दौड़ रहे हैं कि भगवान होगा ऊपर और भाई की मर्जी है, चाहे हमें रोलाए दे चाहे हंसाए दे, ऐसी बात है। अगर कभी रोए रहो तो बाने का बिगाड़ो भगवान, और कभी हंसाए रहो तो बाने का दे दो भगवान। क्या को मतलब भगवान भी कोई घूसखोर आदमी होगा कि किसी ने कुछ दे दिया उसको हंसा दिया और किसी ने नहीं दिया तो उसको रुला दिया, ऐसी बात नहीं। ये रोना और हंसना हमारे कर्मों के आधार से ही होता है। हम जैसा करेंगे वैसा ही हमको मिलता है। ये भगवान और भगवती का हाथ नहीं है इसमें। इसलिए इन सारी बातों का पता लगेगा सत्संग से। देखिए ओ मानव, ओ मानव जन्म सदा सुखदाई। बिनु जाने जग में भरमाई। बिनु जाने जग में भरमाई। ये मानव शरीर मिला है केवल खाने पीने और सोने के लिए नहीं, केवल विषय भोगों के लिए नहीं। ये नहीं कहा कि बड़े भाग हाथी तन पावा, कि बड़े भाग भैंस तन पावा। क्या कहा, बड़े भाग मानुष तन पावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा बताएंगे। ये मानव शरीर है, साधनों का धाम है। देखिए ओ मानव जन्म सदा सुखदाई। बिनु जाने जग में भरमाई। बिनु जाने जग में भरमाई। 84 में मत भटकावो, 84 में मत भटकावो अपनी प्यारी जान को। तीन लोक में गुरु बड़े हैं, दिखलाते भगवान को। आओ मेरे प्यारे भाइयों, समझो आत्म ज्ञान को। तीन लोक में गुरु बड़े हैं, दिखलाते भगवान को। आओ मेरी प्यारी बहनों, समझो आत्म ज्ञान को। इन लोक में गुरु बड़े हैं। ये मानव शरीर जब भी सार्थक होगा, हम प्रेम प्यार के साथ अपना जीवन जिए, कंधा से कंधा लगा करके चले। हम सभी भाई भाई हैं, कोई छोटा और बड़ा नहीं है। सज्जनों, कोई जाति समाज के हिसाब से अपने आप को छोटा मान लेता है तो बहुत बड़ी पाप की बात है, और कोई अपने आप को बड़ा मान लेता है, ये भी बहुत बड़ी अहंकार और पाप की बात है। इसलिए
इस पृथ्वी पर सबका जन्म हुआ है धरती माता पर, और सबका जीने का अधिकार है। जैसा सम्मान हमको प्रिय लगता है वैसा ही सम्मान हम दूसरों का भी करें। देखिए ये बोध कहां से होगा? संतों की रे संगत में बैठो, ओ संतों की रे संगत में बैठो, हंसों की पंगत में बैठो, हंसों की पंगत में बैठो। जब तुम जान जाओगे असली, और एक बात बताएं, सदगुरु कहते हैं तुम हंस ही तो हो, तुम कौवा नहीं हो। लेकिन जब हम टाव टाव की भाषा बोलते हैं फिर भीतर में कौवा ही बन जाता है। पक्षियों में कौवा एक ऐसा पक्षी है कि भाई कितने उदाक मेवा चिरौंजी खिलाए दे, लेकिन जब मौका लग जाएगा माको तो वो गंदगी में छुमा रहे। अगर आदमी ऐसा करे तो फिर कौन हो गया? वो खीर पीऊ खा जाए, दूध हुए पी जाए, और अंडन की आमलेट हुए चट्ट कच जाए, तो वो लग तो रहा है आदमी, लेकिन वो आदमी नहीं है। दूध के गिलास को छोड़ करके और कलारी पर जा रहा है, याद रखो। इसलिए सदगुरु कहते हैं जब तुम जान जाओगे असली नकली की पहचान को, तीन लोग में गुरु पड़े दिखलाते भगवान को। आओ मेरी प्यारी बहनों समझो आत्म ज्ञान को, इन लोग में गुरु पड़े दिखलाते भगवान को। आओ मेरे प्यारे भाइयों सीखो आत्म ज्ञान को, इन लोक में गुरु पड़े हैं दिखलाते भगवान को। और कितना बढ़िया कहा, प्रेम नगर गंगा तट तीरथ, ओ प्रेम नगर गंगा तट तीरथ, प्रेम नगर गंगा तट तीरथ, जन्म मरण मिट जाएगा। कितनी एक बढ़िया बात कही है। जब व्यक्ति हंसता हुआ होता है, जब भीतर में प्रेम और करुणा होती है तो कितना अच्छा लगता है, और जब क्रोध में होता है, मुंह लटका हुआ होता है, तो कितना अच्छा व्यक्ति हो वो भी असुंदर हो जाता है। इसलिए मेरे बहन भाइयों, ये क्रोध और ईर्ष्या और घृणा तुम्हारा स्वभाव नहीं है, ये प्रेम और करुणा तुम्हारा स्वभाव है। इसको बताएगा तो फिर बताएंगे। प्रेम नगर गंगा तट तीरथ, जन्म मरण मिट जाएगा। सदगुरु देव दयालु दाता देते पद निर्वाण को, इन लोक में गुरु बने हैं दिखलाते भगवान को। आओ मेरे प्यारे भाइयों सीखो आत्म ज्ञान को, इन लोक में गुरु बने हैं दिखलाते भगवान को। आओ मेरी प्यारी बहनों समझो आत्म ज्ञान को, इन लोक में गुरु बने हैं
तीन लोक में गुरु बड़े हैं। और आखिरी पंक्ति में कितना बढ़िया कहा है, सुन लो यही दास की अर्जी। हमारा तो निवेदन है, अर्जी हमारी है और मर्जी आपकी है। हमको तो ऐसे जानो जैसे आज भंडारा चल रहा हुआ काम में चिचावली में, तो माल तो वो मार साहब को होता, राम स्वरूप मार साहब को, लेकिन परोसने वाले लोग और थे, और वो परोस रहे खूब ले पुआ ले खीर। अरे वो तो सेवा कर रहे, माल तो दूसरे को नहीं। ऐसे ही हम तो सेवा कर रहे हैं। ये माल तो हमारे गुरु महाराज का है, ये माल तो सतगुरु कबीर साहब का है, ये माल तो तथागत बुद्ध का है, और हम तो सेवा कर रहे हैं मात्र परोसने की। आप खाने वाले और हम परोसने वाले हैं, और परोसने वाले का ये फर्ज होता है कि जब तक खाने वाले खाते हैं तब तक परोसने वाले परोसते रहते हैं। अगर खाने वाले खाते रहे और परोसने वाले हट जाए तो लोग कहे भैया अरे परोसो, भाई तो लोग खा रहे हैं, तुम क्यों रखे आए, लाओ खीर लाओ पुआ लाओ लड्डू लाओ। और पाने वालों की ये जिम्मेदारी होती है, क्योंकि पाने वाले होते हैं वो स्वामी होते हैं और परोसने वाले सेवक होते हैं। तो आप पाने वाले हैं, आप स्वामी हैं, और हम लोग परोसने वाले हैं, हम लोग सेवक हैं आपके। और हम कहते हैं भैया और लो, भैया और ले लो। और ध्यान रखो फर्ज दोनों तरफ का है। जब खाने वाला खाता है और फिर पत्तल में छोड़ करके चला जाता है तो लोग कहते हैं यार इतनों का को रखवाए लो, उतना ही ले तो जितना खाते उतना लेता, लेकिन तुमने इतना ले लिया माल और बिगाड़ दिया। ध्यान रखो हम तो परोसने वाले हैं, और 3 दिन ये परोसाई चलेगी, और आप खाने वाले हैं। अब आप कितना खाते हो वो आपकी विशेषता ही है, और हम कितना परोसते हैं वो हमारी विशेषता ही है। और अगर आप बराबर खाते चले जाओगे और हम परोसते चले जाएंगे तो समझ लो कि ये यज्ञ बहुत बड़ा सफलता की ओर जाएगा। फिर ये यज्ञ सफल हो जाएगा, क्योंकि खाने वाले कहेंगे भैया आनंद आएगा, बहुत खाए हो, इतना खाया है। और परोसने वाले कहेंगे भैया हमने खूब परोसा है, सदगुरु के भंडारे में कोई कमी नहीं रही, खूब परोसा है भर भर के। तो समझ लो कि यज्ञ सफल हो गया। और अगर खाने वाले छोड़ करके चले गए तो कहेंगे कि भैया माल अच्छा नहीं बना, क्या छोड़ कैसे गए, या फिर परोसने वाले कमजोर थे वो नहीं परोस पाए तो बेचारे भूखे उठ करके चले गए। तो समझ लो कि यज्ञ बिगड़ गया, विधान बिगड़ गया। तो इस यज्ञ को बनाना है हमको, ये 3 दिन का यज्ञ चलेगा, ये ज्ञान यज्ञ चलेगा। इसलिए मैंने निवेदन किया ओ सुन लो यही रे दास की अर्जी, जो हो जाए तुम्हारी मर्जी, जो हो जाए तुम्हारी मर्जी। मैं तो भरी सभा में कहता, मैं तो भरी सभा में कहता सतगुरु के एहसान को। 3 लोक में गुरु बड़े हैं, दिखलाते भगवान को। आओ मेरी प्यारी बहनों समझो आत्म ज्ञान को। 3 लोक में गुरु बड़े हैं,